रोज की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बॉक्स की कामना के आप बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में यानी भरत, शत्रुघ्न और समस्त माताएं और गुरुबंद और अयोध्यावासी जब चित्रकूट में तपस्विनी नदी और मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं और भगवान ने मर्यादित जीवन के अनुसार समस्त प्रजाजनों ने मुनि वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार उनके पिताजी के स्वर्गवास का समाचार सुना करके भगवान राम उस समाचार से कितने व्यथित हुए, दुखी हुए। नियमतः उन्होंने अपने पिता के क्रिया कार्य को करते हुए दुख और पूरा समाज जो है किस प्रकार से व्यथित हुआ, शोकाकुल हुआ, उसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। चारों भाइयों के आपस में मिलन के पश्चात जब राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला तो सबने, राजा वशिष्ठ ने सबको अपने ज्ञान से, अपने सीख से उनको समझाने का प्रयास किया और विधिवत उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दे करके अपने पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तब वनवासी भगवान रामचंद्र के आश्रम में सबको अनेक प्रकार के तरह तरह के कंदमूल फलों का सेवन कराते हैं और अयोध्या वासियों के दर्शन, साकार दर्शन से भगवान राम के दर्शनों का वह पुनीत फल प्राप्त करते हैं और अपने को धन्य समझते हैं। किसी प्रकार के यानी चीज़ का बदला नहीं लेते हैं और भगवान के प्रति, अयोध्या वासियों के प्रति पूर्ण रूप से समर्थवान हैं। कोल है, किरात है, भील है, सभी अपने मनोभावों से सभी की सेवा करते हैं। तुलसीदास जी ने बड़ा ही विचित्र वर्णन किया है। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हैं और वन में चारों ओर वह विचरण करते हैं, वन का सौंदर्य देखते हैं, वहाँ की प्रकृति की छटा देखते हैं, वहाँ के वनवासियों को देखते हैं और अनेक प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, प्रकृति की बदलती हुई छटा को देख करके सबके अंतःकरण में अपार आनंद की अनुभूति होती है। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर प्रसन्नता के मारे मोटे हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, इसी प्रकार वहाँ के परिवेश को देख करके अयोध्यावासी अपार सुख की अनुभूति करते हैं। तो भगवान राम की सामर्थ्य का स्वरूप तुलसीदास जी ने ही मनोहरता के साथ वर्णन किया है। और तब वशिष्ठ जी, कल के प्रसंग की बात करें तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तुम धर्म के सेतु हो और दया के धाम, और तुम भला गलत कभी नहीं कह सकते हो। जो सोच विचार और मर्यादित जीवन की पराकाष्ठा के अनुसार तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। 2 दिन हम तुम्हारा दर्शन करें। भगवान राम जी ने अयोध्या वापस जाने के लिए
अयोध्यावासियों से कहा, क्योंकि अयोध्या सुनी है, राजा परलोक सिधार गए हैं और हम चारों भाई वन में हैं, तो वहाँ की प्रजा किस प्रकार से दुखी होगी। तब उन्होंने कहा, राम बचन सुनी सभय समाजू, जनु जल निधि मोह विकल जहाजू, सुनी गुरु गिरा सुमंगल मोला, भयो मनो मारुत नकुला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा जो समाज था वो भयभीत हो गया और मानो 20 समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के श्रेष्ठ कल्याणमूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो वह हवा अनुकूल हो गई। सब लोग पवित्र पैसनी नदी में अथवा पैसनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल को स्नान करते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, पवित्रता के भावों का संचार करते हैं और जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। भगवान राम ऐसे पवित्र जगह पर पर्णकुटी बना के रह रहे हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें नेत्र भर भर कर सब लोग देख रहे हैं। सब श्री राम जी के पर्वत या कामदगिरी और वन को देखते जाते हैं और वहाँ सभी सुख और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल बरसा रहे हैं और तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध हवा, तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों से जहाँ का वातावरण पूर्ण से मुक्त है। असंख्य जाति के वृक्ष वहाँ पर तरह तरह के वृक्ष हैं और लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और फले हुए हैं, पत्ते हैं, सुंदर शिलाएं हैं जो जिसमें बैठने में अपार आनंद की अनुभूति होती है। तो वृक्षों की छाया सुख देने वाली है और वन की शोभा का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं कि इस प्रकार का सौंदर्यमय वर्णन है जिसका वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। तो शरण्य सरोरु जल बिहग ऊँजल कुंजल हूँ, बैर बिगर बिहर विपिना मृग बिहग भवरन। यानी तालाबों में कमल खिल रहे हैं और उनमें पक्षी गुंजायमान कर रहे हैं, भौरे गुंजायमान कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वेग रहित होकर विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। कोल है, किरात है और भील हैं आदि वन में रहने वाले जो भी लोग हैं, पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु यानी शहद को सुंदर दोनों में लगा कर के उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जड़ियाँ अंटियों को ला करके सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों से अलग अलग स्वाद, भेद, गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उसका बहुत दाम देते हैं, कीमत देते हैं, पर वह नहीं लेते हैं, उनको लौटा देते हैं। श्री रामचंद्र जी की दुहाई देते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। काहे स्नेह मगन मधुबानी मानस साधु पे पहचानी, तुम सुकृति हम नीच निषादा पावा दर्शन राम प्रसाद। तो प्रेम में मगन होकर के वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचानने
और उसका सम्मान करना जानते हैं। जो सज्जन लोग होते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम की पराकाष्ठा को देखिए। दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं और हम नीच निषाद हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही हमारे आप लोगों के दर्शन हमने प्राप्त किए। तो तुलसीदास ने बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। तब वह कहते हैं कि हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, और जैसे मरुभूमि जहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं होता है, वहाँ पर अगर गंगा जी का पानी, गंगा जी की धारा पहुँच जाती है जो दुर्लभ होती है, उसी प्रकार आप हमारे लिए, हम मरुभूमि के समान हैं और आप गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। कृपालु श्री रामचंद्र जी, राम कृपाल निषाद निवाजा। कृपाल श्री राम जी निषाद राज पर कैसी कृपा की है। परिजन प्रजाऊ शहीद दसु राजा। तो जैसे राजा हैं वैसे ही उनके परिवार और परिजन हैं, और प्रजाओं को होना चाहिए। यह नीति कहती है, उसी के अनुरूप है। तो हृदय में ऐसा जानकर, किसी प्रकार का संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए। यह जिय जानी संकोच तजी करियत हो लखनेहो। हमें ही कृतार्थ करण लगी फल तन अंकुर दे। और हमको कृतार्थ करने के लिए फल, कर्ण और अंकुर हमारे स्वीकार कीजिए। आप प्रिय पावने वन में हमारे लिए पधारे हुए हैं। आपकी सेवा करने के योग्य हमारे पास कुछ नहीं है। और हे स्वामी, हम आपको क्या दे सकते हैं। भीलों की मित्रता तो बस लकड़ी और पत्तों तक ही सीमित होती है, क्योंकि हमारे पास कोई इतना यानी महंगी या कीमती चीज़ नहीं है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं तुला देते। अर्थात हम लोग जड़ हैं, नीच हैं, और जीवों की हिंसा करते हैं। जीवों की हिंसा करके अपना भरण पोषण करते हैं, उन्हीं से अपने पेट को भरते हैं। हम मांसाहारी जीव हैं, कुटिल, कुचाली और कुविद और कुजाती हैं। तो हमारे दिन रात जो है हम पाप करते हुए बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है, न पेट ही भरते हैं। और हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी होती है उसका ज्ञान हमें नहीं होता है। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है जो हमें प्राप्त हुआ। जब ते प्रभु पद्म निहारी, जब से भगवान के चरण कमलों को हमने देखा है, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। हम कितने दैदी थे, अज्ञानी थे, तो तब से हमारे दुसह दुख और अज्ञान दोष धीरे धीरे मिट रहे हैं। और वचन सुनत पूजन अनुरागे, तब वनवासियों के इस प्रकार के वचन सुनकर अयोध्या लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। तो सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का जो ढंग था, जो तरीका था, तथा श्री सीता जी के चरणों में उनका जो प्रेम देखकर सब सुख पा रहे थे। और उन
कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर हैं नारी हैं अपने प्रेम का निरादर करते हैं और उसे धिक्कार देते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर रहा है। अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी प्रकाश का जो संचार हुआ है और भील हैं कोल हैं किरात हैं भगवान रामचंद्र जी के सामंजस्य या सानिध्य में आकर के उनको किस प्रकार के सामंजस्यमय जीवन यापन करने के भाव उनके अंतःकरण में विराजमान होते हैं, तब जो अयोध्यावासी जो अयोध्या से आए हुए हैं सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए इस प्रकार के भावों को सुनते हैं, वन में विचरण कर रहे हैं। अवध का जैसा अनुभव उनको वहाँ हो रहा है, अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो और दिवस वहाँ जहाँ भानु प्रकाश हो, तो भगवान राम जहाँ है वहाँ सब विराजमान है, वन में चारों ओर विचरण कर रहे हैं। और जैसे पहली वर्षा में वर्षा के जल से मेढक हैं मोर हैं और अनेक प्रकार के जो जीव जंतु हैं वह अपार सुख की अनुभूति करते हैं, वैसे ही भगवान राम और अयोध्या वासियों को देख करके उनके सौंदर्य और उनके मनोहर स्वरूप को देखते हुए वो अपार सुख की अनुभूति कर रहे हैं। और अयोध्या वासी भी पूरे वन के सौहार्दमय वातावरण को देख करके राममय हो जाते हैं। तब दोस्तों पूर्वजन नारी मगन अति प्रीति बासर जाहि पलक संवीति शीय सासु पुति वेश बनाई सादर करिय सरिस उपाय। तो अयोध्यापुरी के जो पुरुष हैं स्त्री हैं सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं और उनके दिन पल के समान ही बीत रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि दिन कैसे बीत रहे हैं और वह सोच रहे हैं कि और लंबे दिन होते। शीय सास प्रति वेश बनाई, जितनी सासुएँ थी उतनी वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं का आदरपूर्वक एक सी सेवा करती है, सबको समान भाव से सासुओं की सेवा में सीता जी किस प्रकार से समर्पित हैं। लखा न मरम राम बिनु काहू, और श्री रामचंद्र जी के दिव्य इस भेद को और कोई भी नहीं जान सकता। माया सबसे माया माहू, और सब माताएं जो हैं सब माताएं जो हैं वह पराशक्ति महामाता श्री रामचंद्र जी की माया का प्रभाव है। और शीय सासु सेवा बस कीनी, सीता जी ने सासुओं की सेवा से बस में कर दिया, सबको अपने बस में कर लिया, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर दिया। तीन लही सुख सिख आशीष दीनी, और उन्होंने सुख पाकर सुख की अनुभूति कर सीख और आशीर्वाद दे करके सीता जी को हमेशा के लिए धन्य किया। और लखी सिया सहित सरल दो भाई, सीता जी समेत दोनों भाइयों ने राम और लक्ष्मण ने को सरल स्वभाव देखकर उनके सरल स्वभाव को देखकर कुटिल रानी पछताने लगाई। कुटिल रानी यानी केकई जो अवहेलना के पात्र थी, उन्होंने भगवान राम को 14 साल का वनवास दिया अपने वरदानों के परिणाम स्वरूप, जिससे राजा का स्वर्गवास हुआ। तो वह भी भरपेट उस दृश्य को देख करके मैंने क्या किया उसके लिए पछताने लगी, अफसोस करने लगी। अवने जमय नाचत केकई,
तब पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है। अब उनको इतना पछतावा हो जाता है, मही की बीज बीज निज दे करती हैं और यमराज से कहती हैं, किंतु धरती बीज फूटकर समा जाने के लिए रास्ता कहाँ मिलेगा, और नहीं देती है, और विधाता मौत नहीं देता है। तो वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है कि कई जी मन ही मन सोचती है, किंतु धरती फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती है और विधाता मौत नहीं देता है। इस प्रकार की भावनाएं वो अपने मन में सोचती हैं कि मैं क्या करूं। तो अफसोस और पश्चाताप करती हुई कैकेयी के अंतःकरण में जो बात विराजमान होती है, जिस बात का उदय होता है, तो तुलसीदास ने उनके यानी किसी भी गलत नीति के विरुद्ध कार्य करने से मानव किस प्रकार से पश्चाताप करता है, उसका वर्णन भी तुलसीदास ने बड़े ही मनोहर ढंग से यहाँ पर समझाया है। लोकहूँ वेद विदित कवि कहे। लोक और वेदों में यह प्रसिद्ध है कि कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि राम विमुख छल नरक न लहे, कि जो श्री राम जी के विमुख होता है, जो उनके विरुद्ध होता है, उन्हें नरक में भी जगह नहीं होती, यानी नरक में भी उनके लिए जगह नहीं होती है। यह संशय सबके मन में ही, सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, राम गवन विधि अवध की नाही, कि श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं होगा, श्री राम अयोध्या को लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। सबके अंतःकरण में यही बात विराजती है, निश्चय नींद नहीं भूख दिनों। और भरत जी को न रात में नींद आती है। अब उनको यही हो गया कि हम भगवान रामचंद्र को लौटने के लिए कहते हैं, सब संग हो गए हैं, उनसे मुलाकात होगी, विधि विधान के साथ सब लोगों ने यहाँ का आनंद ले लिया। निश्चय नींद नहीं भूख दिनों, भरत विकल सुखी सोच। और भरत जी को न तो रात में नींद आती है, न दिन में भूख ही लगती है, और नीच कीच बीच मगन जसो, वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, जैसे नीचे तल पर अगर मछली कीचड़ में डूबी होती है तो मछली को जल की कमी से व्याकुलता महसूस होती है। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी अयोध्या को लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, तो भरत जी का चित्त भी उस मछली की तरह हो रहा है। कीन माँ तुम मिस काल गुचाली, भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है। इति भीति जस पागल लाली, जैसे धान के पकते समय इति का भय आकर उपस्थित होता है। जब धान पकने लगता है, डर लगती है कहीं खेती खराब न हो जाए, यानी देवी आपदा न आ जाए, या कोई ऐसी बीमारी न आ जाए, कोई ऐसी विधि की रचना बिगाड़ न दे, कई विधि हो राम अभिषेकु। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार से हो, भरत जी मोहि अवकलत उपाय न एकु, किस प्रकार से मुझे एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है, मैं क्या उपाय करूं, उसके बारे में सोच विचार मंथन करते हैं और सोचते हैं। अवश्य फरें गुरु आयुष्मान, तब वह कहते हैं गुरु जी की आज्ञा मानकर श्री रामचंद्र जी अवश्य अयोध्या को लौटते हैं। मुनि कहो राम कवि ज्ञान, माँ तो कहें बहुरे रघुराई। और परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी के रुचि को जानकर ही कुछ कहेंगे, हमको समझाएंगे, अर्थात वे श्री राम जी के रुचि और उनके विचारों को देखेंगे, सुनेंगे, उनका आंकलन करेंगे। बिना जाने
बिना जाने की नहीं कहेंगे। माता कौशल्या कहने से भी, कौशल्या जी के कहने भी रघुनाथ जी और लौट सकते हैं। ऐसा उनके माँ तो कहूँ बहु रही रघुराई, राम जननी हट करे विकराल। अगर भगवान राम जी की माता कौशल्या अगर उनसे लौटने के अनुग्रह करेंगी तो भला श्री रामचंद्र जी जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। इस प्रकार का अनेक प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में विराजते हैं। मोय अनुचर कर केतिक बाता, तो मुझ सेवक को तो बात ही कितनी है, तिही मह कुसुमय बाम विधाता। और उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जब भगवान को 14 साल का 14 वर्ष का वनवास मिला तभी से मेरे अंतःकरण में दुख की अनुभूति है और विधाता प्रतिकूल हैं। जो हट करूँ उन्हें निकट कुकर्म। यदि मैं हट करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ, तो एक घोर कुकर्म या अधर्म हो सकता है। क्योंकि भगवान राम ने जो वचनबद्धता संकल्प दिया है, पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहा है, तो उसमें दाग लग जाएगा। हर गिरि तय गुरु सेवक धर्म, क्योंकि सेवक का धर्म यानी सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी यानी निवाहने से कठिन है। क्योंकि कैलाश पर्वत जो है वह कठोर जीवन की, इसी प्रकार किसी प्रकार का भी मर्यादा के प्रतिकूल कोई कार्य करने से उसका दोषी भी हम हो सकते हैं। एकऊँ जुगति न मन ठहरा, तो एक जो युक्ति भरत जी के मन में विचार कर रही है, मंथन कर रही है, सोचत भरत रेन बिहानी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत रात दिन सोचते हैं, विचारते हैं किस भाव से भगवान राम जी को लौटने के लिए कहें। तो माँ तो नहाय प्रभु सिर नाई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके अपने प्रभु श्री राम जी के सिर नवाकर उनको प्रणाम करके बैठत पठे ऋषभ बुलाई। बैठे ही थे तब ऋषि वशिष्ठ ने उनको बुलवा भेजा। तो गुरुपद कमल प्रताप करी। भरत जी ने गुरु जी के चरण कमल में प्रणाम किया, बैठे आयुष पाए और आज्ञा पाकर वह बैठ गए उनके सामने। और विप्र महाजन सचिव सब, और उसी समय ब्राह्मण हैं जो महाजन थे, मंत्री थे, आदि सभी सभासद वहाँ आकर जुड़ गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना। तो श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ ने समय उचित वचन, समय का उचित ध्यान रखते हुए उचित वचन बोले, सुनो सभासद भरत सुजाना। हे सभासदों, सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, ये सुजान भरत, सुनो सूर्यकुल के सूर्य महाराज रामचंद्र जी, धर्म धुरीन भानुकुल भानु। श्री राम जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं, साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। सत्य संग पालक सुख सेतु, वे सत्य प्रतिज्ञ हैं, प्रतिज्ञा के पालक हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। राम जन्म जग मंगल हेतु, भगवान राम जी का जन्म जिन्होंने त्रेता युग में जन्म लेकर के अवतार लेकर के जगत के कल्याण की कामना की है। गुरु पितुमात वचन अनुसारी, वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। और खल दल दलन देव हितकारी, और दुष्टों के दलों का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी है। इसीलिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास लेकर के
मर्यादा की रचना करने के भावों का संकेत, यानी नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ विधि हरि हर शशि रवि दिशिपाला माया जीव कर्म कर्म कुलिका, यानी नीति प्रेम और परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व कोई नहीं जानता। नीति के पालक हैं और प्रेम के पालक हैं, परमार्थ और स्वार्थ और स्वार्थ को श्री रामचंद्र जी और श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व को कोई नहीं जानता। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी, चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल के सब उनके समर्थवान हैं। अहिब महिब जहाँ लगी प्रभुताई, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि वहाँ जहाँ तक प्रभुता है, लोग सिद्ध दिक्पाल साईं, और जो योग की सिद्धियाँ हैं जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, करी विचार दिए देखो उन्हीं के, और हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो राम रजाए शीश सब ही के, जो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि श्री रामचंद्र जी आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री रामचंद्र जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं, रक्षक हैं, नीति और मर्यादा के मानक हैं, और पृथ्वी एवं पाताल के अन्य जो जगह हैं, राजा और आदि जहाँ तक प्रभुता है, और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है उसके बारे में भगवान समर्थवान हैं। तो राखे राम रजाए रुखो, तो अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने से ही हम सब कर हित होई, सबका हित होगा। अगर उनकी आज्ञा जिस ओर होगी, उनका रुख जिस प्रकार का होगा, उसी में हमारा कल्याण है। समुझ सयाने करो अब, इस तत्व और रहस्य को समझकर बूझकर इसका मंथन कर, अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो, उसी में भलाई है। यानी भगवान रामचंद्र जी मर्यादा और नीति को जानने वाले रघुकुल के कुल श्रेष्ठ हैं, और उनके अयोध्या लौटने के विषय में उनका रुख किस प्रकार का है। तो यद्यपि वशिष्ठ जी को मालूम था कि भगवान राम जी अपने प्रण के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे, संकल्पित रहेंगे, वह अयोध्या 14 वर्ष के बाद ही लौटेंगे, यह उनका विचार था। इसीलिए वशिष्ठ जी बड़े मनोभाव से, ज्ञान की पिपासा से, और भरत और शत्रुघ्न और सभी सभा में बैठे हुए लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी ने भगवान राम जी की जो मर्यादित जीवन है, नीतिमय जीवन है, उसका बड़ा रहस्यमय वर्णन किया है। आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे का प्रसंग कल, यानी आज भरत जी पूर्ण समर्थवान होकर के भगवान रामचंद्र जी को अयोध्या लौटने के लिए और वशिष्ठ जी की आज्ञा को प्राप्त करके करने की प्रेरणा देते हैं, और समर्थ जीवन की कामना करते हैं। भगवान का रुख जिस प्रकार का होगा उसी के अनुसार नीति निर्धारण और नीति और मर्यादा के अनुकूल कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। आगे का प्रसंग कल, तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलते हैं। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। जय श्री राम के साथ सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। आनंद लक्ष्मी ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है।